प्रभात छात्रों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक पंखुड़ी में से पाठ 13 स्वर्ग की कल्पना को पढ़ेंगे, जिसके लेखक का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म सन 1864 ईस्वी में जिला आजमगढ़ के निजामाबाद कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय था। वे हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। वे 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके थे। प्रिय प्रवास हरिओद जी का प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। 1945 में इनका देहावसान हो गया था। इनकी कविता स्वर्ग की कल्पना, जिसका आज हम पठन करेंगे, इसमें बताया गया है कि संसार में मनुष्य का जीवन विविध प्रकार के कष्टों से भरा पाया जाता है। इस कविता के माध्यम से कवि मनुष्य के सरल, सुखद एवं सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन की कामना करते हैं तथा साथ ही इस धरती को स्वर्ग के समान खुशहाली से भरी हुई जगह के रूप में देखने को अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। कवि कहता है, अच्छा होता दुख न कभी होता। कवि कहता है, अच्छा होता दुख न कभी होता, सुख होता सब होते उत्फुल्ल, न मिलता कोई रोता, उठती रहती सदा हृदय में सरस तरंगे, कुचली जाती नहीं किसी की भी कभी उमंगे। तो यहाँ उत्फुल्ल का अर्थ है खुशी। उत्फुल्ल का अर्थ है खुशी, हर्ष, सरस जिसमें रस हो। सरस का अर्थ है जिसमें रस हो। कवि कहता है कि अच्छा होता दुख न कभी होता, कि इतना अच्छा होता कि स्वर्ग की तरह यहाँ पर भी, धरती पर रहने वाले लोगों के जीवन में भी कभी भी दुख नहीं होता, हमेशा सुख ही सुख होता। आगे कवि कहता है, सब होते उत्फुल्ल न मिलता कोई रोता। सभी खुशी मनाते हुए एक दूसरे से मिलते, कोई भी रोता हुआ नहीं मिलता। उठती रहती सदा हृदय में सरस तरंगे, हमेशा हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर रस भरी तरंगे ही उठती रहती, कुचली जाती नहीं किसी की भी कभी उमंगे। कभी भी किसी की मन की आशा नहीं कुचली जाती, कभी भी किसी की उमंग निराशा के अंदर नहीं बदली जाती। हमेशा हमें सब कैसे दिखाई देते? उत्फुल्ल होते हुए दिखाई देते, खुश होते हुए दिखाई देते। कोई भी इस धरती पर कोई भी जीव हमें रोता हुआ दिखाई नहीं देता। सब अच्छे से होते, सुख से होते, कोई भी दुखी नहीं होता। तो प्रस्तुत कविता के अंदर कवि छुटकारा, दुख से छुटकारा पाकर सुख की कामना करना चाहता है। कवि कहता है कि संसार में दुखों से छुटकारा पाना चाहिए, यानी कि जैसे स्वर्ग के अंदर दुख नहीं है, उसी प्रकार संसार के दुखों से भी कवि छुटकारा पाना चाहता है। वो कहता है कि लोगों के पास अगर दुख नहीं होता तो हमेशा वे लोग भी सुखी रहते, उनके अंदर हमेशा खुशी के भाव रहते। आगे कवि कहता है, बजे होते घर घर में आनंद बधावे। बजे होते घर घर में आनंद बधावे। कवि यहाँ कहता है कि प्रत्येक घर के अंदर खुशी के गीत गाए जाते। आनंद बधावे, खुशी के गीत। आनंद बधावे का अर्थ है खुशी के गीत, ढोल मृदंग इस तरह के बधावे बजते रहते। तो यहाँ कहता है कि बजे होते घर घर में आनंद बधावे, प्रत्येक घर के अंदर खुशी के गीत गाए जाते। निरानंद मिलते न धूम में करते धावे। निरानंद, निरानंद होता है कि जो बिना आनंद के हो। निरानंद बिना आनंद के। निरानंद का अर्थ क्या है? बिना आनंद के। निरानंद मिलते न धूम में करते धावे। कभी भी कोई बिना आनंद के कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं मिलता। सब कैसे मिलते? धूम करते हुए, खुशी के गीत गाते हुए, आनंद बनाते हुए, उत्सव मनाते हुए। इस प्रकार से सारे जीव एक दूसरे से मिलते। आगे कवि कहता है, सदा बिहसता जन
बिहसता हंसता, देखो यहाँ उपसर्ग दिया है, बिहसता तो वी उपसर्ग आया है और हंसता उसका मूल शब्द हो गया। सदा बिहसता जन जन चंद्रासन दिखलाता, सदा बिहसता हमेशा प्रत्येक व्यक्ति, जन होता है व्यक्ति, मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति इस संसार का चंद्रमा की तरह, जिस प्रकार चंद्रमा का मुख मुस्कुराता हुआ नजर आता है उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का मुख भी हंसता हुआ नजर आता, हमें हंसता हुआ मिलता। किसी काल में कहीं न कोई मुख कुमलाता, किसी भी समय में, काल क्या होता है समय, मुख चेहरा, मुख मुंह, कुमलाना मुरझाना, कभी भी किसी भी समय में किसी का भी मुख नहीं मुरझाता, सब कैसे मिलते, चंद्रमा के मुख की तरह मिलते, यानी कि हंसते हुए मिलते। आगे कभी कहता है बहती मिलती सकल मानसों में रसधारा, सकल होती है सारे, सकल किसे बोला गया है, सारे, बहती मिलती सकल मानसों में रसधारा, छिदता बिंदता नहीं हृदय वेदनशर द्वारा, वेदनशर तीर द्वारा, यानी कि दुख के तीरों के द्वारा, छिदता किसी में भी छेद नहीं होता, बिंदता नहीं वह, होते जगती, जगती जगत, जगती जगत जीव मनुष्य, मंजू सुंदर, मंजू सुंदर, रोगी बीमार, रोगी बीमार। कवि कहता है बहती मिलती सकल मानसों में रसधारा, यानी कि सभी सारे मनुष्य के अंदर रसधारा, प्रेम की धारा, रसधारा प्रेम की धारा, सारे मनुष्यों के अंदर, मन के अंदर उनमें प्रेम की धारा बहती रहती। छिदता बिंदता नहीं हृदय वेदनशर द्वारा, किसी के भी हृदय के अंदर वेदना का तीर नहीं चुभता, यानी कि दुख नहीं आता किसी के भी मन में। होते जगती जीव मंजू भोग के भोगी, जीव मंजू जगती, यानी कि जगत के जो मनुष्य हैं, जगत के जो लोग हैं, सभी सुंदर सुखों को भोगते, भोगों के भोगी यानी कि भोगना, उस चीज़ को भोगना, सुंदर सुखों को भोगना। करने पर भी खोज न मिलता कोई रोगी, अगर किसी की हम तलाश भी करते तो खोजने पर, किसी खोजना यानी कि तलाश करना, किसी की भी तलाश करते तो कोई हमें रोगी नहीं मिलता। सब कैसे मिलते, सुख को भोगने वाले मिलते, सभी जीव खुश मिलते, किसी के दुख का तीर नहीं, यानी कि दुख सहन करने वाला नहीं होता, और सबके अंदर प्रेम की धारा बहती। तो पूरी की पूरी कविता, इसमें 3 दोहों के अंदर कवि क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर लोगों के पास द्वंद्व नहीं होता, लड़ाई झगड़े नहीं होते, मृत्यु नहीं होती, दुख झंझट नहीं होते, निरानंद नहीं होता, कष्ट और कांटे नहीं होते, उपद्रव नहीं होते, तो मनुष्य अजर अमर उपकारी और सुखी होता, उसके पास कोई दुख नहीं होता। आगे कभी कहता है होती मन की बात तोड़ते सब नभ तारे, होती मन की बात तोड़ते सब नभ तारे, सभी एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बातें करते रहते। नभ आकाश, नभ आकाश आसमान, तोड़ते सब नभ तारे, यानी कि सभी आसमान के तारे तोड़ते हुए नजर आते, कि सब अपनी आशाओं को पूरा करते हुए नजर आते। बैठा मिलता कहीं नहीं कोई मन मारे, कोई भी हमें उदास रूप में नहीं मिलता, कोई भी व्यक्ति हमें उदास नहीं मिलता, यानी कि मन को मारने वाला कोई भी नहीं होता, सभी आकाश को चूमने वाले होते। होते सब स्वच्छंद धर्मरत परोपकारी, स्वच्छंद होता है मुक्त, स्वतंत्र, स्वच्छंद मुक्त स्वतंत्र, होते सब स्वच्छंद धर्मरत पर उपकारी, उपकारी उपकार करने वाला, उपकारी करने वाला, अपकारी जो उपकार न करता हो, पाप करता हो, अपयश करने वाला हो। होते सब स्वच्छंद धर्म रथ पर उपकारी, सभी मुक्त रूप से धर्म की राह पर चलते उपकार करते हुए मिलते, कहीं न मिलते पाप ताप तपित अपकारी, और कहीं भी कोई पाप करता हुआ, अधर्म करता हुआ, अपयश कमाता हुआ नहीं मिलता। सब कैसे मिलते, उपकारी, मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से उपकार करते हुए मिलते, कोई भी मन को मारकर नहीं मिलता। सभी व्यक्ति हमें कैसे मिलते, खुश मिलते, कोई भी दुखी होता हुआ नहीं मिलता। आगे कभी कहता है नहीं किसी का जीवन सा पारस खो जाता, नहीं किसी का जीवन सा पारस, जो सोना होता है उसको पारस बोला गया है, नहीं किसी का जीवन सा पारस खो जाता, किसी के सोने जैसा जीवन कभी किसी का नहीं खोता। सोने का संसार न मिट्टी में मिल जाता, जिसने अपना सोने रूपी संसार बसाया है किसी का भी मिट्टी में नहीं मिलता, किसी के ऊपर भी दुख की प्रताड़ना नहीं होती। सब सदनों में परम हर्ष को लाहल होता, हर्ष
खुशी, हर्ष, खुशी, कोलाहल, शोर, सभी शब्दों में यानी कि सभी जगह पूरे संसार के अंदर क्या होता, खुशी की लहर, खुशी का शोर होता, सभी खुश होते। खोकर अपने रतन न कोई रोता धोता, किसी को किसी प्रकार की अपनी वस्तु नहीं खोनी पड़ती, अपने रत्नों को नहीं खोना होता और सबके सब खुश मिलते, कोई भी रोता धोता हुआ नहीं मिलता, किसी का भी सोने जैसा संसार नहीं उजड़ता, किसी की कोई वस्तु नहीं खोती। तो इस तरह से कवि क्या कहना चाहता है, कवि यही कहना चाहता है कि धरती के ऊपर स्वर्ग की जैसी कामना कर रहा है। वो यही कह रहा है कि सभी मनुष्य उपद्रव ना करे, कष्ट ना सहन करे, एक दूसरे से द्वंद्व ना करे और धरती को क्या बनाए, स्वर्ग की तरह बनाए। तो कवि इस तरीके की कामना कर रहा है। आगे कवि कहता है हरे भरे तरुवृंद, तरुवृंद होता है वृक्षों का समूह, तरुवृंद वृक्षों का समूह, हरे भरे तरुवृंद फूलों से भरे दिखाते, पर हो कंटकित न औरों को उलझाते। कंटकित कांटे, कंटकित किसे बोला गया है, कांटे। कवि कहता है कि जिस प्रकार वृक्षों के समूह के ऊपर फूल लगते हैं, फल लगते हैं, वे सारे के सारे हरे भरे रहते, सारे के सारे वृक्षों के ऊपर फूलों से वे सजे रहते, फलों से लदे रहते, इस प्रकार से हमें दिखाई देते। लेकिन पर हो कंटकित न औरों को उलझाते, कभी किसी को भी अपने कांटों से किसी को दुख नहीं देते, किसी को उलझाते नहीं, किसी को दर्द नहीं देते। तो कवि यहाँ के मनुष्यों के लिए ये कह रहा है कि जो धरती पर रहने वाले जो मनुष्य है सब पेड़ों के समूह की तरह ही हंसते हुए नजर आते, यानी कि सबके सुख फैलाते हुए नजर आते, एक दूसरे के उपकार करते हुए नजर आते, कोई भी एक दूसरे से द्वंद्व नहीं करता हुआ नजर आता, लड़ाई करता हुआ नजर नहीं आता। जिस प्रकार फूलों के ऊपर, जिस प्रकार वृक्षों के ऊपर जब फूल नजर आते हैं और वे सुंदर दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से सब एक दूसरे से सुख की कामना करते हुए नजर आते। कोई भी उनमें लगे कांटे की तरह जब चुभ जाता है तो दर्द होता है, वो एक दूसरे को दर्द नहीं देते। आगे कहते हैं फूल फूल कर फूल छबीले बन मुस्काते, पर रस से अंधे न रसिक बोरे बन पाते। कवि कहता है फूल कर फूल छबीले बन मुस्काते, सभी फूल बनकर जब पुष्प खिल जाते हैं और वे मुस्कुराने लगते हैं, उसी प्रकार से सबके चेहरे फूलों की तरह मुस्कुराते, सुंदर लगते, हंसते रहते। पर रज से अंधे न रसिक भोरे बन पाते। रज होती है धूल, रज किसे कहा गया है, धूल को बोला गया है कि रज से अंधे न रसिक भोरे बन पाते, कभी भी वे अंधे होकर भंवरे नहीं बन पाते। क्योंकि भंवरा क्या होता है, फूल पर ही मंडराता रहता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को कहा गया है कि वह खाली यहाँ मंडराता ही नहीं रहता, वह हमेशा उपकार के काम करता रहता, परोपकार के काम करता रहता, अच्छा बना रहता, हमेशा एक दूसरे के भलाई के काम करता, एक दूसरे से काम आता। तो इस तरह से खाली धूल में ही नहीं मिल जाता, हमेशा क्या करता रहता, परोपकार के कार्य करता रहता। तो कवि इस प्रकार की कामना करता है। आगे कवि कहता है ऐसी ही कामना सदा मानव करते हैं, कि इस तरीके की ही कामना, जिस प्रकार से वृक्ष कामना करते हैं उसी प्रकार से मानव भी कामना करते हैं। वे कहते हैं कुछ ऐसे ही भाव भावुकों में भरते हैं, कि इस प्रकार के भाव भावुकों में भरते हैं जो एक दूसरे के ऊपर दया दृष्टि दिखाते हैं। ऐसे भाव जो हैं वे सकल मनुष्यों में पाए जाने चाहिए, सभी मनुष्यों में पाए जाने चाहिए। भव का द्वंद्व विलोक मनुज भावित होता है। भव का संसार की जो लड़ाई झगड़े हैं, द्वंद्व किसे कब बोला गया, लड़ाई, संसार के जो लड़ाई झगड़े हैं, विलोक, विलोक क्या होता है, एक विशेष प्रकार का लोक, विशेष प्रकार का संसार, मनुज इंसान, मनुज मनुष्य इंसान भावित होता है। भव का द्वंद्व, जो संसार की ये लड़ाई झगड़े हैं वे हमें बंद कर देनी चाहिए। हमें स्वर्ग की तरह विलोक, यानी कि जिस प्रकार से स्वर्ग में मनुष्य रहता है, प्रेम से रहता है, ठाठ से रहता है, उसी प्रकार से हमें इस संसार को स्वर्ग की तरह बनाना है, एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखना है, उसके सुख की कामना करना है, ना कि उसे दुख देना है। देश काल मुख आठ आठ आंसू रोता है। देख काल, देख काल यानी कि समय भी जब इन चीज़ों को जब देखता है तो वह क्या करता है, आठ आठ आंसू रोता है। तो यहाँ प्रश्न बनता है आपको कि काल किसका मुख देखकर आठ आठ आंसू रोता है। तो काल का मुख देखकर काल, वो समय आठ आठ आंसू रोता है। तो आगे कवि कहता है कि इस विचार ने बुद्ध जनों को है बहुत सताया। इस विचार ने बुद्ध जनों को है बहुत जनाया। बुद्ध जन क्या है, ज्ञानी लोग, बुद्ध जन
मतलब ज्ञानी लोग। इस विचार ने बुद्ध जनों को बहुत सताया। इस विचार ने कि स्वर्ग की कामना करने वाले विचार ने ज्ञानी लोगों को बहुत ही सताया है। कैसी होगी अजर अमर मानव की काया, कि मानव जो अजर अमर हो जाते हैं, जो मोक्ष को पा लेते हैं, उनका शरीर किस प्रकार से होता है, उनकी काया किस प्रकार से होती है। क्या लोकों के लोक नहीं है ऐसा नहरा, कोई ऐसा लोक नहीं है, कोई ऐसा संसार देश नहीं है जहाँ पर कि इस प्रकार से कोई न्यारापन हो जाए, अलगपन हो जाए, कि जहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े ना हो, दुख ना हो, सब एक दूसरे से परोपकार की भावना करते हो, उपकार करते हो, भलाई करते हो। इस प्रकार का क्या कोई भी देश नहीं है, कोई भी लोक नहीं है जिसे मिला हो भू उपद्रवों से छुटकारा, जिसे धरती के उपद्रवों से छुटकारा मिल सके, इस प्रकार का कोई भी लोक नहीं है। तो प्रस्तुत कविता के अंदर दुख से छुटकारा पाकर सुख की कामना करना चाहता है कवि, और कवि संसार के दुखों से छुटकारा पाना चाहता है। अगर लोगों के पास द्वंद्व नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, दुख झंझट नहीं होते, निरानंद नहीं होता, कष्ट और कांटे नहीं होते, उपद्रव नहीं होते, तो मनुष्य अजर अमर उपकारी और सुखी होता। कवि इसी प्रकार के सुख को अपनी कविता में बता रहा है, स्वर्ग की कल्पना में बता रहा है कि हमें जिस प्रकार से आसमान के ऊपर स्वर्ग है, उसी प्रकार से ऐसा ही स्वर्ग वह धरती के ऊपर लाना चाहता है। धन्यवाद।